जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोग को ज्योग्राफी में पिछले क्लास अगर आप लोग देखे होंगे तो उससे हम आगे आज आप लोग को आगे बताने जा रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का क्लास। तो चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये देखिएगा कि मान लीजिए कि ये सूर्य है, यहाँ पर ये सूर्य है और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है। और वह पृथ्वी जानते हैं, इससे पहले आप लोग को पिछले क्लास में हम आपको बताएं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है। मान लीजिए ये पृथ्वी है, यहाँ से चक्कर लगाते हुए यहाँ फिर आएगी, यहाँ से यहाँ तक, तो दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है। तो चक्कर लगाते हुए रहेगी। तो देखिए इधर यहाँ पर देखिए, तो आप ये कह सकते हैं कि बताइए, देखिए तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या हमेशा एक समान रहेगी कि अलग अलग रहेगी? अगर यहाँ पर है तो बताइए दूर हो जाएगा सूर्य, और यहाँ रहेगा तो नज़दीक हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर तो जैसे मान लीजिए अगर वृत्त रहता है तो वृत्त के केंद्र से परिधि के बीच की दूरी हमेशा त्रिज्या, यहाँ ना आप त्रिज्या समान कर सकते हैं, समान होगा। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कोई कंडीशन है ही नहीं जो त्रिज्या समान हो जाए। इसीलिए सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी हमेशा घटती और बढ़ती रहेगी। तो घटती और बढ़ती रहती है, तो इसीलिए सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी क्या निकाली जाती है? औसत दूरी। क्योंकि ये दूरी तो आप कह नहीं सकते, इसलिए कौन सी दूरी निकाली जाती है? औसत दूरी। तो औसत दूरी को कहा जाता है खगोलीय इकाई। क्या कहा जाता है? खगोलीय इकाई। तो औसत तो सूर्य और पृथ्वी की दूरी को क्या कहा जाता है? खगोलीय इकाई। तो ये खगोलीय इकाई जो है 14.96 करोड़ किलोमीटर। कितना? करोड़ किलोमीटर। अर्थात सूर्य और पृथ्वी की औसत दूरी कितना है? 14.96 करोड़ किलोमीटर। या इसको आप ऐसे करके ना ई करके ऐसे लिखिएगा तो लगभग में कितना हो जाएगा? 15 करोड़ किलोमीटर। कितना करोड़ किलोमीटर? 15 करोड़ किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए खगोलीय इकाई बराबर कितना? 14.96 करोड़ किलोमीटर, या लगभग कितना कह सकते हैं? 15 करोड़ किलोमीटर। तो आप ये समझ चुके हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी लगभग कितना हो जाता है? 15 करोड़ किलोमीटर लगभग कह सकते हैं। तो आप इस तरह से समझ चुके हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी हमेशा समान नहीं होती है, या हमेशा समान नहीं होगी। क्योंकि यह क्या होगा, समय समय पर कभी दूर होगा तो कभी नज़दीक होगा। इस तरह से हो सकता है कि नहीं? तो चलिए हम समझते हैं। देखिए इधर यहाँ पर आप समझिए फिर से। देखिए यहाँ पर ये सूर्य है और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाते रहती है। तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाएगी। नहीं बना है, चलिए। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाएगी। तो दीर्घवृत्ताकार पथ पर जब चक्कर लगाएगी तो मान लीजिए कि अब एक समय ऐसा होगा जो पृथ्वी यहाँ होगी, और एक समय ऐसा होगा जो पृथ्वी यहाँ होगी। इस तरह से होगा कि नहीं? दो कंडीशन हो सकते हैं पृथ्वी का, ये दोनों कंडीशन इस तरह से होंगे। तो कभी यहाँ पर कभी यहाँ पर। जब देखिए सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, देखिए जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम होगी, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम, तो दूरी क्या हो जाएंगे? अधिक। दूरी जब अधिक होते हैं, तो दूरी जब अधिक होंगे तो उसे कहा जाता है अपसौर। क्या कहा जाता है? अपसौर। उसे कहा जाता है अपसौर। अप का मतलब होता है दूर और सौर का मतलब होता है सूर्य। अर्थात सूर्य से दूरी अधिक। जब दूरी अधिक होती है तो उसे क्या कहा जाता है? अपसौर। वहीं पर जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी नज़दीक होती है तो उसे कहा जाता है उपसौर। क्या कहा जाता है? उपसौर। उपसौर। बताइए, तो कहेगा एक को कहा जाता है अपसौर, एक को कहा जाता है उपसौर। यहाँ पर दूरी क्या हो जाता है? दूरी कम हो जाती है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की जब दूरी कम होती है तो उसे क्या कहा जाता है? उपसौर।
और जब दूरी अधिक होती है तो किसे क्या कहा जाता है, अपसौर। अब देखिए इधर उप कहिएगा तो बताइए किसी भी नाम से पहले अगर उप लगा दीजिए तो उसका वैल्यू घट जाता है। जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति है, उसके पहले क्या कहिए, उपराष्ट्रपति, इसका मतलब उसका वैल्यू घट गया, मतलब राष्ट्रपति के ठीक इसी तरह यहाँ पर भी वैल्यू घट रहा है कि नहीं। प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल कहिएगा घट जाएगा वैल्यू ना। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जखनी कह दीजिएगा तो वैल्यू घट जाएगा। ठीक यहाँ पर क्या हो जाता है, वैल्यू घट जाता है। ये हो जाता है अपसौर, ये उपसौर। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच जब दूरी अधिक होती है तो उस दिन क्या होता है, अप का मतलब होता है ऊपर, ऊपर मतलब दूर भाग जाएगा कि नहीं। तो इसी तरह समझिए अप का मतलब ऊपर, दूर हो जाएगा, तो दूर हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, अपसौर। उपसौर, उप का मतलब वैल्यू घट जाना, वैल्यू घटेगा तो वैल्यू घट जाएगा कब, तो अब उपसौर में घटेगा कि नहीं। तो वैल्यू जब घट जाएगा तो इसका मतलब दूरी कम, तो ये हो जाता है अपसौर और उपसौर। अब समझिए कि अपसौर कब होता है, इसका मतलब समझिए जब दूरी, बताइए तो कौन महीना में दूरी घटल रहेगा या कौन महीना में बढ़ल रहेगा, बताइए। जब दूरी बढ़ेगा तो कौन महीना होगा, ठंडी होगा कि गर्मी होगा, बताइए। जब दूरी बढ़ जाता है तो वह टाइम होता है गर्मी। कौन ऋतु रहता है, कौन मौसम रहता है, गर्मी के मौसम में। और जब दूरी घटल रहता है वो होता है शीत ऋतु में। कब हो जाता है, शीत ऋतु में। तो दूरी बढ़ता है कौन मौसम में, गर्मी के मौसम में, और घटता है कौन मौसम में, सर्दी के मौसम में। अब समझिए उल्टा हो रहा है कि नहीं। गर्मी के मौसम जब रहता है तब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी बढ़ल रहता है, और ठंडी के मौसम में घटल रहता है। अगर आपसे ये पूछ सकता है कि नहीं, कि पूछेगा कि अपसौर और उपसौर, तो बताइए घटता है दूरी कब घट जाता है, शीत ऋतु में, और बढ़ कब जाता है, गर्मी की ऋतु में बढ़ जाता है कि नहीं। आपसे अगर ये पूछ दिया जाए कि बताइए उपसौर कौन तिथि होगा, कौन तिथि होगा, देखिए इधर ये हो जाएगा कौन चीज़, अपसौर और उपसौर। तो सबसे पहले अब अपसौर को देख लीजिए। ये जो होता है ना, ये होता है 4 जुलाई को। कब होता है, 4 जुलाई को। और ये हो जाता है कितना, 4 जुलाई को अपसौर, 4 जुलाई को अपसौर। और 3 जनवरी को, कब, 3 जनवरी को, 3 जनवरी को होता है उपसौर। अगर इसका भी ट्रिक देख लीजिए, क्योंकि देखिए इधर ये नज़दीक होता है, ये दूर होता है। तो डेट में देखिए नज़दीक कौन डेट, जनवरी पहले आया नज़दीक, तो हम 3, तो नज़दीक 3 हो गया। और दूर हो गया तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो सबसे दूर चल गया जुलाई की नहीं, तो जुलाइयों में कौन, 4 जुलाई। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। जब नज़दीक हुआ महीना नज़दीक तो हो जाएगा उपसौर, और दूर भाग गया तो अपसौर, 4 जुलाई। इसके आधार पर सूर्य से भी पृथ्वी की दूरी अधिक हो जाती है, यहाँ पर इसके आधार पर सूर्य से पृथ्वी की दूरी कम जाती है। इसका भी एक ट्रिक होता है। अगर देखिए इधर इतना हो सकता है, तो सूर्य और पृथ्वी, तो पूछा जाता है कि अपसौर कौन तिथि होता है, बताइए। तो अपसौर कौन तिथि हो जाएगा, 4 जुलाई की 3 जनवरी। आप अगर पढ़े होंगे अपसौर तो मतलब दूरी कम गया, तो दूरी कम गया तो कम वाला बोलना है, कम वाला महीना। तो कम वाला महीना कौन होता है, जनवरी। और कहेगा उपसौर कौन तिथि होता है, तो बताइए दूरी बढ़ गया कि नहीं उपसौर में, तो कौन हो जाएगा, 4 जुलाई को। लेकिन बताइए कभी कभी अपसौर और उपसौर न पूछ देता है इंग्लिश में, तो इंग्लिश में अगर पूछेगा ना तो अपसौर को कहा जाता है उपसौर। देखिए इधर उपसौर दूर भाग गया, इसे कहा जाता है एपीहीलियन। अपसौर को क्या कहा जाता है, एपीहीलियन। और उपसौर को कहा जाता है पेरीहीलियन। क्या कहा जाता है, पेरीहीलियन। तो बताइए पेरीहीलियन, अगर आप समझिए इसको। अपसौर मतलब दूर भाग गया कि नहीं, दूर हो गया मतलब इसका संख्या बेसी हो गया। उपसौर जैसे हो गया उपसौर और अपसौर। तो अपसौर में बताइए इसका क्वांटिटी बेसी हो गया, संख्या ज़्यादा हो गया, अर्थात 1 नंबर कम हुआ कि नहीं। तो A1 कम हुआ तो एपीहीलियन क्या हो गया, एपीहीलियन। और बताइए इसको कह दीजिएगा पेरीहीलियन। इतना याद रख सकते हैं।
इसके बाद देखिए, अब पूछा जाता है कि अपसोर और उपसोर को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो अपसोर और उपसोर को मिलाने वाली रेखा को एपी साइड लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? एपी साइड लाइन। एपी साइड लाइन। अपसोर और उपसोर को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? एपी साइड लाइन। इसे कहते हैं एपी साइड लाइन। तो आप ये सब चीज़ समझ चुके हैं कि 3 जनवरी 4 जुलाई, बताइए अप मतलब दूर हो जाएगा, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिक हो जाएगी। तो दूर वाला महीना कौन चीज़? 4 जुलाई आगा हो जाएगा। उपसोर हो जाएगा पहले, कम दूरी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो दूरी जो ही कम, तो नज़दीक वाला महीना कौन चीज़? जनवरी, इसको कहिएगा 3 जनवरी। अपसोर कौन महीना में होता है, कौन मौसम में होता है? तो अपसोर हो जाएगा गर्मी के मौसम में। उपसोर कौन हो जाएगा? ठंडी के मौसम। अब देखिए, आप एक चीज़ को समझिए, गर्मी का मौसम होता है तब पर भी इतना गर्मी होती है। इसका क्या कारण है कि ठंडी के दिन में क्या होता है? बताइए, ठंडी के दिन में नज़दीक होने के बावजूद भी पृथ्वी, ठंडी के दिन में हमारी पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती है, लेकिन गर्मी के दिन में दूर होने पर भी सूर्य की रोशनी पहुंचती है। तो चलिए हम इसका कारण आपको बताते हैं। सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा एक चीज़ को जानते हैं कि पृथ्वी जो हमारा भारत जो है, ठीक है, मान लीजिए कि भारत का नक्शा है, ठीक है, सपोज दैट मान लीजिए कि भारत है ना। ये देखिए इधर भारत जो है, तो यहाँ कर्क रेखा जो गुजरा है ना, ये देखिए इधर मान लीजिए कि वर्ल्ड का ग्लोब है, ग्लोब पर बीचों बीच गुजरा हुआ है कौन चीज़? विषुवत रेखा ना। तो हमारा भारत जो है, ऊपर का वाला कहते उत्तरी गोलार्ध और निचलका वाला का दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारा भारत जो है ना उत्तरी गोलार्ध में। कौन गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। तो मान लीजिए कि हमारा उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में है, इसका मतलब भारत कहाँ पर पड़ेगा? उत्तरी ऊपर में पड़ेगा कि नहीं? तो भारत जो है ऊपरी उत्तर अर्थात ऊपर में, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। तो बताइए, उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है, तो यहाँ पर भारत स्थित हो गया। तो इस चीज़ को पहले आप समझिए कि भारत कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो देखिए इधर, अब इसको हम फिर से बताने की कोशिश करते हैं अब आपको। देखिए, ये वृत्ताकार पथ है, यहाँ पर सूर्य है, इसके बाद देखिए यहाँ पर ही पृथ्वी है, और यहाँ पर पृथ्वी है। देखिए, आपको हम बताए हैं कि ये हमारा विश्व का ये नक्शा है। तो विश्व के नक्शे में भारत जो है यहाँ ऊपर पर है, समझे, ऊपर पर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो ऊपर पर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो ग्लोब पर जब आप जाइएगा, ग्लोब पर अब जब भी आप जाएंगे, तो देखिए इधर, तो इस तरह से रहेगा। तो इसको हम इस तरह से कर देते हैं। ठीक, अब देखिए इधर, इसका 2 भाग में होगा कि नहीं भारत? यहाँ पर देखिए इधर ये 2 भाग में होगा, इस तरह से इसे कट कर देते हैं, और यहाँ पर भी इस तरह से कट होता है। तो बताइए, इसमें भी उत्तरी और दक्षिणी आपको पता चल रहा है कि नहीं? यहाँ पर देखिए उत्तरी, यहाँ पर हमारा भारत होगा, और यहाँ पर होगा तो यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए इधर, यहाँ से सूरज की रोशनी एकदम दाएं दाएं पहुँच रहा है कि नहीं? एक के बार में। लेकिन यहाँ पर जब आएगा तो पहले ये कहाँ पहुँचेगा? इस जगह यहाँ पर पहुँचेगा, कैसे? तिरछा पहुँचेगा। कैसे पहुँचेगा? तिरछा। तो इसका कारण ये हो, इसी के कारण गर्मी में देखिएगा सूरज की किरणें एकदम पृथ्वी पर धराधर पहुँचती है, जिसके कारण गर्मी खूब लगता है। लेकिन ठंडी के दिनों में सूर्य की रोशनी यहाँ पर तिरछा आती है। सबसे पहले दक्षिणी गोलार्ध में पहुँच जाएगा कि नहीं?
तो ठीक इसी जिसके कारण यहाँ पर गर्मी के दिनों में हमारे भारत में गर्मी के मौसम में सूर्य की रोशनी कम होती है और ठंड के दिनों में सूर्य की रोशनी बहुत होती है, वह अत्यधिक होती है। इसका मतलब आप यहाँ से समझिए, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में ठंड के दिनों में उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें बहुत कम, अर्थात यहाँ पर ठंडी। तो दक्षिणी गोलार्ध में जो सब देश रहेगा वहाँ पर खूब गर्मी पड़ेगा कि नहीं। इसका मतलब अपना यहाँ दिसंबर जनवरी में ठंडी पड़ रहा है, तो यहाँ का देश में क्या पड़ेगा, खूब गर्मी पड़ेगा। तो इसका मतलब देखिए दक्षिण में अगर नक्शा में देखिएगा तो दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया आता है, ब्राज़ील आता है। तो इसका मतलब यहाँ पर अपना यहाँ जब ठंडी पड़ रहा है तो वहाँ पर क्या पड़ेगा, गर्मी पड़ेगा। अगर आपसे बताइए, ये क्वेश्चन एक आध बार पूछा जाता है बराबर कि बताइए क्रिसमस का त्यौहार किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मी के दिनों में मनाया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि नहीं ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बताइए दक्षिण भारत दुनिया के नक्शे में दक्षिणी गोलार्ध में है। आप कह सकते हैं ब्राज़ील, उरुग्वे, ये सब हो सकते हैं कि नहीं। यहाँ सब और बहुत सारे देश हैं, तो आप केवल 2-3 देश को जानिए, ठीक है। अगर यहाँ सब में कह सकते हैं कि नहीं क्रिसमस का त्यौहार गर्मी के मौसम में मनाया जाता है कि नहीं, तो ब्राज़ील में भी हो जाएगा, उरुग्वे हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। यहाँ सब क्रिसमस का त्यौहार गर्मी के मौसम में मनाया जाता है। तो आप इस चीज़ को एकदम श्योर समझ चुके होंगे कि ठंडी के दिनों में पृथ्वी पर हमारे भारत में सूर्य की रोशनी कम क्यों पड़ती है, वहीं अगर गर्मी के दिन में देखिएगा तो बहुत ज़्यादा पड़ता है। इतना समझ चुके हैं। तो ये हमको ये पूरा वीडियो अगर आप लोग अच्छे तरीके से देखिए तो इससे बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। आप इसको अच्छे से रिवीजन कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।